आज का टॉपिक है हमारा परचेज। नॉर्मली हम जब गुड्स परचेज करते हैं तो टैली में, अकाउंटिंग में उसकी एंट्री किस तरह से आएगी। तो बेसिकली आपको मैं थोड़ा आइडिया दूं। नॉर्मली हम जब परचेज करते हैं तो हमने आगे एक F5 में पेमेंट में हमने एक एंट्री देखी कि अगर हम कैश परचेज करते हैं तो यानी कि हमने पेमेंट कर दिया परचेज का मीनिंग होता है यहाँ पे गुड्स परचेज। तो हमने कैश परचेज किया है तो हमको ये एंट्री समझ में आती है कि अगर परचेज हम कैश से करते हैं तो एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट देन कैश, अदरवाइज अगर चेक से किया है तो कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट। राइट। तो ये एंट्री F5 में आएगी, परचेज अकाउंट डेबिट। फॉर एग्जांपल हमने 10,000 का माल परचेज किया है तो यहाँ पे हम F5 में ये एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 10,000। लेकिन अगर हम परचेज कर रहे हैं किसी पार्टी के साथ जो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स है, लेकिन हम क्रेडिट पे माल ले रहे हैं यानी कि हम उसको पेमेंट नहीं कर रहे, यानी कि वो क्रेडिट एंट्री हो गई परचेज की। तो जब भी गुड्स परचेज हम करते हैं और क्रेडिट एंट्री करनी है तो वो एंट्री आएगी F9। इसकी शॉर्टकट है F9। तो वहां पे एंट्री किस तरह से होगी, हम परचेज जो कर रहे हैं वो गुड्स है तो परचेज अकाउंट तो डेबिट ही हो जाएगा, लेकिन पार्टी को हमको क्रेडिट करना पड़ेगा। पार्टी यानी कि कौन, सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्लियर। तो जब भी हम गुड्स परचेज कर रहे हैं और हमको इनवॉइस बनाना हो, बिल बनाना हो, तो पहले हम एंट्री परचेज में करेंगे पार्टी के साथ, उसके बाद उसकी एंट्री हम करेंगे पेमेंट में, यानी कि हम पार्टी को पेमेंट दे रहे हैं उसकी एंट्री हम पेमेंट में करेंगे। ओके। क्रेडिट परचेज की एंट्री इस तरह से आएगी, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पार्टी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। राइट। इसके लिए यहाँ पे एग्जांपल मैंने यहाँ पे छोटा बनाया है, लेकिन हम हमारे पैम्पलेट में ही देखते हैं क्योंकि आपको मैं वही प्रैक्टिस करने के लिए दे रही हूँ। यहाँ पे परचेज हमने देखा कि कैश परचेज पेमेंट में आएगा, क्रेडिट परचेज F9 में आएगा। राइट। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल हमारा है क्रेडिट परचेज का। तो फर्स्ट हम जनरली क्या बनाते हैं, नई कंपनी क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट हम नई कंपनी क्रिएट करके ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो 3 ट्रांजेक्शन है, 14 अप्रैल को गुड्स परचेज फ्रॉम नेहा सिनोय, क्रेडिट डेज 25 और बिल नंबर है 401 और अमाउंट है 2000, यानी कि हमने नेहा सिनोय के पास से गुड्स परचेज किया 2000 रुपीज का। तो यहाँ पे एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि हमने परचेज किया है गुड्स परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट देन नेहा सिनोय पार्टी जो है नेहा सिनोय अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारा क्रेडिट परचेज है। क्लियर। तो यहाँ पे हमको अगर एंट्री करनी है तो 2 लेजर हमको क्रिएट करने पड़ेंगे, एक परचेज का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा और देन अदर जो पार्टी है क्रेडिटर्स उसका लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। क्लियर। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम टैली ओपन करते हैं। नई कंपनी क्रिएट करते हैं, हमारा फोल्डर सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे नई कंपनी का नाम भी हम परचेज F9 ही बनाएंगे क्योंकि उसकी स्टेट में गुजरात ले लो, देन उसको कंपनी को क्रिएट कर लो, सेव कर लो। ये कंपनी हमारी क्रिएट हो गई। उसके बाद रिक्वायर लेजर, फर्स्ट हमको ओपनिंग बैलेंस डालना पड़ेगा। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है कैश का 50,000 और बैंक ऑफ बड़ौदा का 50,000। अकाउंट इन्फो, लेजर क्रिएट, कैश का लेजर हमको कैश लेजर बनाना नहीं है। यहाँ पे क्या करना है, पेजअप करना है तो कैश लेजर ऑटोमेटिकली आ जाएगा।
50,000 ओपनिंग बैलेंस। देन दूसरी बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, ग्रुप आएगा बैंक अकाउंट, अमाउंट 50,000। उसके बाद हम परचेज कर रहे हैं तो एक परचेज अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे परचेज का अंडर ग्रुप परचेज आएगा। यहाँ पे इन्वेंटरी वेल्टर अफेक्टेड हम नो रखेंगे क्योंकि हमारे पास गुड्स परचेज है लेकिन आइटम नहीं है, स्टॉक नहीं है, तो हमको यहाँ पे अभी इन्वेंटरी नो रखनी है। अमाउंट कुछ भी नहीं डालनी है क्योंकि ये सिर्फ लेजर क्रिएशन है। उसके बाद पार्टी के लेजर बना दो। फर्स्ट है नेहा शिनोय, नेहा शिनोय एज अ पार्टी, सन्ड्री क्रेडिटर्स। बिल का ऑप्शन यस रखेंगे क्योंकि हमको बिल डिटेल्स डालनी है। देन नेक्स्ट है आशीष, सन्ड्री क्रेडिटर्स, राइट। उसके बाद है दर्शना, सन्ड्री क्रेडिटर्स, राइट। उसी तरह से आप जो भी यहाँ पे यूनिक सन्ड्री क्रेडिटर्स के नाम है, अंकिता है, सिमरन है, निरंजन है, जल्पेश, वो सारे आप क्रेडिटर्स के नाम जनरेट कर दो। ओके फाइन। अभी हम जाएंगे ट्रांजेक्शन में एंट्री करने के लिए। अकाउंटिंग वाउचर, यहाँ पे हम करेंगे फंक्शन की F9। फंक्शन की F9 करते हैं तो मोस्ट ऑफली परचेज बिलिंग का ऑप्शन आता है, यानी कि इनवॉइस मोड यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। क्रेडिट डेबिट हमारा नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे पास अभी स्टॉक आइटम वगैरह नहीं है, तो उसके लिए हमको यहाँ पे उसको इनवॉइस बनाने के लिए, यानी कि वाउचर बनाने के लिए इनवॉइस को हटाने के लिए करना पड़ेगा। शॉर्टकट है कंट्रोल V। यहाँ पे कॉर्नर पे लिखा है एज वाउचर, कंट्रोल V, तो यहाँ पे क्रेडिट डेबिट आ गया, राइट। अभी पहली एंट्री हम करते हैं यहाँ पे 14 अप्रैल को गुड्स परचेज, डेट चेंज करते हैं 14 अप्रैल। इनवॉइस नंबर है 401। यहाँ पे क्रेडिट है पहले, तो यहाँ पे पहले पार्टी का नाम देना पड़ेगा, क्रेडिट हो जाएगा पार्टी। अमाउंट है 2000 रुपीज। यहाँ पे न्यू रेफरेंस में बिल नंबर 401 और क्रेडिट डेट्स यहाँ पे डाल दो 25। परचेज अकाउंट डेबिट, बीइंग गुड्स परचेज, नरेशन लिख दो। डन। उसके बाद सेकंड एंट्री 25/4, नंबर है 402, पार्टी है आशीष और अमाउंट है 2500। क्रेडिट इज 20, परचेज में डेबिट में परचेज अकाउंट। देन पीछे का नरेशन जो हमने अगले वाउचर में किया है, अगर वही सेम नरेशन लाना हो तो यहाँ पे हमको कीबोर्ड लिखना है कंट्रोल R। अगर हमको नरेशन बार बार नहीं लिखनी है और आगे की जो वाउचर में हमने नरेशन लिखी है अगर वो सेम है तो कंट्रोल R करके हम उसको कॉपी कर सकते हैं। तो ये सेकंड ट्रांजेक्शन हो गया। उसके बाद 28/4, बिल नंबर, पार्टी है नेहा शिनोय, अमाउंट है 3000, क्रेडिट इज 25, परचेज अकाउंट कंट्रोल R। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे 3 ट्रांजेक्शन यहाँ पे हो गए। उसी तरह से आपको ये सारे ट्रांजेक्शन करने हैं, सिंपल है, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट करना है और पार्टी को क्रेडिट करना है। कंपलसरी क्रेडिट डेज और बिल नंबर कंपलसरी रखना है, नहीं तो आगे अगेंस्ट रेफरेंस नहीं आएगा। तो ये आप खास ध्यान में रखो कि अगर आपका बिल नंबर वगैरह शो नहीं कर रहा है एंट्री में, तो शायद आपने यहाँ पे
जो हमने लेजर क्रिएट किए है यहाँ पे आपका नो रह गया होगा, बिल बाय बिल डिटेल्स। क्लियर? तो पहले ये ऑप्शन आप चेक कर लो, उसके बाद सारी एंट्री में क्रेडिट डेज और बिल नंबर आप कंपल्सरी डालो, राइट? तो ये एंट्री आपकी क्लियर हो गई सबकी? हाँ मैम। चलो उसके बाद आगे जाते हैं। अभी ये ट्रांजेक्शन हमारे खत्म हो जाएंगे। आपको प्रॉफिट एंड लॉस में उसका आंसर दिखाई देगा। परचेज टोटल हमने किया है 60,400। ओके, उसके बाद अगर फर्स्ट जो हमने परचेज किया है 14 अप्रैल को, उसमें से अगर हमको कुछ ऐसा माल है कि वो खराब है तो हमको रिटर्न करना है, ठीक है? तो हमने एक बार परचेज की एंट्री तो कर दी है 2000 रुपीज की, लेकिन हमको उसको वापस हमने अगर माल मैंने बेच दिया 2200 रुपीज का, 300 रुपीज का, तो उसकी एंट्री किस तरह से करेंगे? तो नॉर्मली क्या होता है, अगर हम डेबिट को क्रेडिट और क्रेडिट को डेबिट कर देते हैं तो वो रिवर्स एंट्री हो जाती है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे अभी क्या करना है कि जो भी हमारी एंट्री है परचेज रिटर्न की, उसको हम अलग एक वाउचर में दिखाएंगे, क्योंकि हमको पता चले पूरे साल में हमने कितना माल रिटर्न किया, ठीक है? तो वो परचेज के लिस्ट में हमको नहीं फाइंड करना पड़े, उसके लिए एक नया वाउचर हम ओपन करेंगे, उसको बोलते हैं डेबिट नोट। अगर परचेज कर रहे हैं और माल रिटर्न कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं डेबिट नोट। वो डेबिट नोट वाउचर टैली में यहाँ पे तो डिस्प्ले नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिस्प्ले नहीं हो रहा है, वो हाइड है, देखो यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है, यानी कि ये ऑप्शन को हमको एक्टिवेट करना पड़ेगा। उसके लिए कोई भी फीचर्स अगर आपका नहीं है तो आपको एक्टिवेट करने के लिए जाना है F11 में। F11 में हमारा ऑप्शन यहाँ पे है यूज डेबिट क्रेडिट नोट ऑप्शन, यस। इनवॉइस मोड में यहाँ पे 3 ऑप्शन है हमारे डेबिट क्रेडिट नोट के, ये तीनों ऑप्शन को आप यस कर दो। यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ रहा है डेबिट नोट का, ठीक है? डेबिट नोट के साइड में इसकी शॉर्टकट की भी दिखा रहे हैं, शॉर्टकट की है उसकी कंट्रोल डबल अंडरलाइन है, यानी कि कंट्रोल F9। तो यहाँ से हम कीबोर्ड से करेंगे कंट्रोल F9, तो यहाँ पे डेबिट नोट आ जाएगा, राइट? अभी एंट्री देखते हैं, एंट्री किस तरह से करेंगे इसकी। एंट्री गुड्स रिटर्न की एंट्री आएगी, जो भी हमारा पार्टी है वो डेबिट हो जाएगा, रिवर्स एंट्री, और हमको एक नया लेजर क्रिएट करना पड़ेगा परचेज रिटर्न, राइट? तो यहाँ पे एक नया लेजर हम क्रिएट करेंगे परचेज रिटर्न का। एक्टिवेट करने के लिए ऑप्शन हम यहाँ पे लिखे हैं वो हमने कर दिया है। 3 ट्रांजेक्शन है हमारे। फर्स्ट है 16 अप्रैल 2009, गुड्स परचेज गुड्स रिटर्न टू नेहा सिनोय। जो बिल नंबर था 401 जो हमने परचेज किया था, उसमें से 200 का माल हमने रिटर्न कर दिया। तो इसकी एंट्री यहाँ पे किस तरह से आएगी? उसके लिए पहले आपको फर्स्ट डेट चेंज कर लो, उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है ओरिजिनल इनवॉइस नंबर आपका कौन सा है, 401, और यहाँ पे आपको ओरिजिनल इनवॉइस डेट देनी पड़ेगी, वो है हमारी 14 अप्रैल, राइट? यहाँ पे डेबिट है, तो डेबिट में क्या आएगा? नेहा, पार्टी नेहा सिन्हा, अमाउंट है 2200 रुपीज। यहाँ पे देखो अगेंस्ट रेफरेंस ऑटोमेटिक आएगा, क्योंकि हमने जो बिल नंबर है नेहा सिन्हा, आप कितनी भी ट्रांजेक्शन करो, लेकिन अगर बिल नंबर सेम है तो अगेंस्ट रेफरेंस आएगा। अगर आप सेकंड टाइम परचेज कर रहे हो और बिल नंबर अलग है, न्यू रेफरेंस आएगा। अभी हम माल रिटर्न कर रहे हैं 401 का, हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा परचेज रिटर्न का। तो यहाँ पे हमको नया लेजर क्रिएट करने के लिए कौन सा ऑप्शन है? अल्टर सी, अल्टर सी, राइट। तो यहाँ पे हम करेंगे अल्टर सी और लेजर क्रिएट कर देंगे परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का अंडर ग्रुप आएगा परचेज अकाउंट, इन्वेंटरी वैल्यू आर अफेक्टेड नो, 100 रुपीज, गुड्स रिटर्न। क्लियर?
तरह से ये एंट्री क्लियर हो गई तो आपको यहाँ पे ये भी डिस्प्ले हो जाएगा ऑटोमेटिक। दर्शना का लेजर तो बनाया है तो 405 अगेंस्ट में सिलेक्ट करके ये एंट्री भी आप रिटर्न कर दो। तो ये 3 एंट्री है, सिंपल है, राइट। चलो उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने जो भी परचेज किया है वो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे टोटल परचेज आ रहा है 7500, उसमें से परचेज रिटर्न माइनस हो गया 200 और यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है परचेज अकाउंट। बैलेंस शीट में जाते हैं। बैलेंस शीट में यहाँ पे हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स के लिस्ट डिस्प्ले हो जाएंगे। जिसके पास से हमने परचेज किए उसको अभी पेमेंट देने का बाकी है। तो पेमेंट की एंट्री तो हमको आती है कि अगर क्रेडिटर्स को हम पे करते हैं तो किस तरह से ट्रांजेक्शन करते हैं। सपोज कि मैंने नेहा सिनोय को 1500 रुपये दिए तो उसकी एंट्री किस तरह से करेंगे, कहाँ पे जाएंगे पहले? पेमेंट में, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं, राइट। एंट्री में भी हम देख लेते हैं हमारा एंट्री में क्या है। सीबीए को हम पेमेंट कर रहे हैं। फर्स्ट एंट्री है पेमेंट टू नेहा सिनोय, कैश है 401 और 1500, यानी कि हम 1500 रुपये दे रहे हैं नेहा सिनोय को कैश। अगर चेक नंबर है तो बैंक दे दो, बैंक हमने ओपनिंग बैलेंस में डाली है बैंक ऑफ बड़ौदा तो वही सिलेक्ट करो। यहाँ पे आ जाएगा नेहा सिनोय को हम पेमेंट कर रहे हैं। डेट है 22 अप्रैल, पार्टी नेहा सिनोय 1500। यहाँ पे भी अगेंस्ट रेफरेंस आएगा कि वही बिल नंबर का हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे आ जाएगा कैश। डन। इस तरह सेकंड एंट्री देखते हैं 29 अप्रैल, आशीष को हम पेमेंट कर रहे हैं 2000 रुपये और चेक से। पार्टी का नाम आ जाएगा आशीष, 2000 रुपये, बिल नंबर आ गया 402। तो यहाँ पे चेक से है तो हमको लेना है बैंक ऑफ बड़ौदा। क्रेडिट डेज, चेक नंबर यहाँ पे दिया है, पेमेंट टू पार्टी। डन, क्लियर। तो ये पेमेंट की एंट्री भी आपकी इस तरह से आपको ये सारी एंट्री करनी है पेमेंट की, राइट। उसके बाद आपको ये आंसर में या फाइल आपको सेंड कर रही हूँ। बैलेंस शीट में चेक करना है कि आपके कितने सैलरी क्रेडिटर्स, राइट। तो ये परचेज की एंट्री इस तरह से होगी। ये सारी एंट्री आपको नई कंपनी क्रिएट करना है। नई कंपनी क्रिएट करो, परचेज F9 फर्स्ट स्टेप। उसके बाद सेकंड ओपनिंग बैलेंस डाल दो, राइट। उसके बाद रिक्वायर लेजर क्रिएट करो जो भी हमको ट्रांजैक्शन में चाहिए, राइट। उसके बाद ये सारी एंट्री हम F9 में करेंगे। देन उसके बाद रिटर्न एंट्री करने के लिए एक्टिवेशन करो, डेबिट नोट क्रेडिट नोट एक्टिवेशन, राइट। उसके बाद ये 3 एंट्री करो आप डेबिट नोट कंट्रोल F9 में और आगे हम यहाँ पे करेंगे पेमेंट। क्लियर? इतना सबको क्लियर हुआ?